हिंदी। तो आज के वीडियो में गाइस कुछ ऐसी टिप एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कौन सी टिप आपको पसंद आ रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो इस तरह की बास्केट हम यूज़ करते हैं आलू प्याज को स्टोर करने के लिए, सभी के पास होती है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर दोनों मिक्स हो जाते हैं और कभी कभी आलू जो है ना मिट्टी वाला आ जाता है तो वो प्याज में भी वो मिक्स हो जाता है। उसके लिए क्या करेंगे हम कि बास्केट में हम डिवाइडर बना लेंगे। तो डिवाइडर बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और इसी साइज़ का कार्डबोर्ड लिया है जितना ऊंचाई हमारी बास्केट की है। साइड से मैंने देखिए तो थोड़ी कटिंग की है इसकी, लेकिन दोनों को इसी में ज्वाइन रखा है। अब अगर होल आपकी बास्केट में साइड में है तो इस तरह से इसको फंसा लीजिए और ऐसे एक डिवाइडर बना लीजिए। अगर होल नहीं है तो बीचों बीच में बास्केट में ला करके आप खड़ा भी अगर ऐसे रख देंगे ना तो भी वो स्टैंड हो जाएगा कार्डबोर्ड। इस तरीके से देखिए इसको फंसाना है। इस तरह से डिवाइडर को बीचों बीच में लगा दिया है मैंने। अब हम दोनों साइड ना जो कैरी बैग मेरा हमारे पास आते हैं उनको मैंने कट कर लिया है उनकी पीसेस को। आप चाहो तो टिश्यू पेपर या पेपर भी लगा सकते हैं इसमें। इससे क्या होगा कि जो आलू प्याज में से जो भी कचरा निकलता है वो हमारी फर्श को गंदा करता है। तो इस तरह से अगर बीचों बीच में आप कोई पेपर या इस तरह का कैरी बैग बिछा लेंगे तो वो मिट्टी और छिलके जो है बाहर नहीं निकलेंगे। अब ये दो डिवाइडर बन के रेडी हो गया है। अब एक ही बास्केट में अगर आपको रखना है तो इस तरह से डिवाइड करके रख सकते हैं। अब एक साइड आप प्याज रख सकते हैं, एक साइड आप आलू रख सकते हैं, दोनों मिक्स नहीं होंगे। सेकंड जो टिप है वो है ब्रेड के लिए। अक्सर क्या होता है कि ब्रेड जब हम निकालते हैं ना तो ऊपर की पीस जब निकल जाती है ब्रेड में तो ब्रेड बहुत जल्दी जो है ड्राई होने लगती है और वो फिर इस तरह से फ्रेश नहीं रह जाती है, उसमें एयर आने लगती है। इसके लिए क्या करेंगे कि ब्रेड को इस तरह से सेट कर लेंगे और ऊपर से इसका माउथ जो है इस तरह से कवर कर लीजिए। ये देखिए ऐसे कवर करने के बाद कोई भी एक एयर टाइट डिब्बे में ना इसको आप रख दीजिए। ये देखिए इस तरीके से जो भी बची हुई ब्रेड है उसको आप किसी भी एक डब्बे में इसे रख देंगे तो फिर ये सूखेगी नहीं और आपकी ब्रेड जब भी आप निकालेंगे वो फ्रेश रहेगी। इसको आप फ्रीज में स्टोर कर लीजिए ऐसे। कभी कभी क्या होता है कि बर्तन जब हम वॉश करते हैं तो एक पर एक इस तरह से हमारे गिलास हैं वो फिक्स हो जाते हैं जाकर, जो निकलते नहीं हैं, फंस जाते हैं। उनके लिए थोड़ा सा कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें आप और फिंगर टिप की हेल्प से जहाँ से ग्लास फंसा हुआ है नीचे वाले ग्लास में इस तरह से आप चारों तरफ लगा दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसको ना छोड़ दीजिए ऐसे। ये देखिए मैंने पूरी गोलाई में इसको लगा दिया है। अब थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे तो फिर वो निकल आएंगे बाहर। अक्सर क्या होता है कि लेमन के हमें कुछ ही ड्रॉप्स किसी चीज़ में डालने के लिए चाहिए होता है और कभी कभी हम लेमन पूरा कट कर देते हैं उसके लिए। तो अगर आपको भी लेमन की कुछ ड्रॉप्स चाहिए और आप लेमन कट नहीं करना चाहते हैं तो ये वाली टिप आप ट्राई कर सकते हैं। कहीं पे भी किचन काउंटर पे इस तरह से लेमन को ले लीजिए और हथेलियों की हेल्प से उसको रोल कीजिए। करीबन 10-15 सेकंड के लिए इस तरह से रोल कर लीजिए। उसके बाद से नींबू को ले लीजिए, जो पीछे वाला पार्ट होता है उसमें एक टूथपिक डाल दीजिए इस तरह से और थोड़ा सा उसको घुमा दीजिए। 2-3 बार इस तरह से घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से रस जो है निकल रहा है इसका। ये देखिए मेरे हाथ पे आप देख सकते हो रस बाहर आ रहा है। 2-3 बार और इसको इसी तरह से घुमा दीजिए और अब जिस भी कटोरी में आपको इसको निकालना है उसको ले लीजिए और जैसे आप कट करके लेमन का रस निकालते हैं निचोड़ के, उसी तरह से इसको निचोड़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए ये निकल गया। बहुत टाइम नहीं लगेगा, 10-15 सेकंड में ये अच्छे से पूरा जूस निकल आएगा उसका। जितना भी आपको लेमन यूज़ करना है उतना जूस निकाल लीजिए, बाकी को ऐसे ही बिना कट किए आप वापस से फ्रीज में रख सकते हैं। सिलाई के जितने भी टूल होते हैं हम उस सबको ऑर्गेनाइज करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन जो सीज़र होता है ना वो हमारा मेन पार्ट होता है। उसके बिना हमारी सिलाई अधूरी होती है। लेकिन इसको हम शार्प करके तो रखते हैं लेकिन इसकी मेंटेनेंस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो कभी कभी इसकी ऑयलिंग भी ज़रूरी है जिससे कि ये बहुत ही लूज़ चले और
मेंटेन रहे। इसके लिए क्या करेंगे कि मैंने सिलाई मशीन में जो मैं ऑयल डालती हूँ ना, वो मैं इस पे यूज़ करती हूँ। तो यही महीने में कम से कम एक बार आपको भी करनी चाहिए। अपनी जितनी भी सीज़र आपके पास हैं उनको इस तरह से ले लीजिए और किसी भी कॉटन के कपड़े में हल्का सा सिलाई मशीन वाला तेल लगा के पूरी क्लीनिंग कर लीजिए इसकी। और जितने भी उसमें नट बोल्ट हैं उन पर इस तरह से ऑयलिंग लगा देंगी तो ये बिल्कुल लूज़ चलेगी, आपके हाथों में कभी नहीं फंसेगी और इस तरह से ये सालों साल नई जैसी बनी रहेगी। अक्सर क्या होता है, पिलो या कुशन को जब हम वॉश करते हैं ना, तो उसको ऐसे ही एक ले जा कर के छत पे छोड़ देते हैं सूखने के लिए। थोड़ी देर बाद हम उसको टर्न करते हैं दूसरा साइड सूखने के लिए। तो एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ जिससे कि दोनों साइड इक्वल आपका ना पिलो या कुशन एक बराबर सूखेगा और एक ही टाइम में दोनों सूख करके रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने दो यहाँ पे वायर वाला हैंगर लिया है। इस तरह की स्टील के या वायर के आपके पास हैंगर हो तो वो आप ले लें और इस तरह से उनको देखिए मैंने खींच दिया है नीचे की तरफ से, एक बराबर खींच दें और यहाँ पे मोटा धागा ले लें या फिर आप ले लें कोई भी फीता है या ऐसा कुछ डोरी ले लें आप। इसी धागे से ना यहाँ पे दोनों को बीचों बीच से हम इस तरह से टाई कर देंगे। अच्छे से टाई कर लीजिए, बाद में इसको आप खोल करके अलग भी कर लेंगे जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागा है उसको मैं कट करने के अलग कर दिया मैंने। अब ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब यहाँ एक कुशन रख के मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको सेट करना है। मान लीजिए आपने ये वॉश किया, इसको बीच में आप रख लीजिए इस तरीके से। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो भी हैंगर का माउथ है ना, ऊपर का जो हुक होता है ना, वो दोनों एक साइड में एक ही डायरेक्शन में रखिएगा। ऊपर की तरफ से आप देख सकते हो कि दोनों हुक जो है एक ही डायरेक्शन में है। तो इस तरह से डायरेक्शन में रख करके अब जहाँ पे भी आपको कपड़े फैलाने का आपने वायर लगाया है वहाँ पे ले जाकर इसको इस तरह से लगा दीजिए। इसी तरह से आप पिलो को भी हैंग कर सकते हैं। मैंने आपके आइडिया के लिए इस तरह से इसको लगा दिया। आप चाहो टेरेस पे लगा दें या बालकनी में कहीं पे भी इसको ऐसे हैंग कर दें। अब ये दोनों साइड से एक बराबर सूखेगा, ना कि आपको उसको टर्न करना पड़ेगा। पुरानी जो पिलो हो जाती है, पुरानी पिलो का मतलब है कि जिनकी पफनेस ख़त्म हो जाती है, लगाने पे वो बिल्कुल पतली हो जाती है, उस तरह की पिलो सबके पास होती है। तो एक आइडिया बता रही हूँ जिससे ये आप अपनी पिलो जो है फेंकने से पहले इसको एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। ये आपकी काम की वीडियो टिप है। साथ ही साथ ऊपर का जो कपड़ा होता है ना, वो भी डर्टी होता जाता है, इसको कितना वॉश कर लो इसका पीलापन नहीं जाता है। तो एक छोटी सी टिप है। यहाँ पे करना ये है कि सबसे पहले तो इसको रिमूव करना है ऊपर वाले कपड़े को, वो हम अलग कर देंगे इसको। तो कैंची से कट कर लीजिए। जो भी आप थ्रो करना चाहते हैं इस तरह की पिलो, उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले कैंची से कट करके मैंने इनको ये देखिए निकाल दिया है। निकालने के बाद आप सबसे पहले काम कीजिए, इसको 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए ताकि इसमें जो भी डस्ट हैं, जर्म्स हैं, वो सारी धूप हीट से निकल जाए, बैक्टीरिया सारे इस वहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो इनको छत पर हम थोड़ा देर के लिए रख देंगे सूखने के लिए ऐसे ही। अब इनको सुखाने के बाद आप क्या कीजिए, देखिए बीच में से इस तरह से इनमें लेयर होती है, आप इनको हाथ डाल डाल के इस तरह से फैलाते जाइए। जिस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ उसी तरह से फैला लीजिए और ये बहुत अच्छा जो है दोबारा से ये बिल्कुल पफ़ी आपके पिलो बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से हाथ डाल डाल के इनको आप अंदर से सेट कर लीजिए। तो ये पहला वाला मैंने कर लिया है इसी तरह से और दूसरा वाला कर लिया है। अब इन दोनों को करने के बाद हम इन दोनों को यूज़ एक ही पिलो कवर में करेंगे। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको अलग कर दीजिए निकाल के कपड़े वाला। यहाँ पे एक मैंने पुराना तकिए का कवर ले लिया है। कोई भी पुराना तकिए का कवर ले लीजिए और इन दोनों फिलर को हम एक ही जगह फिल कर लेंगे। तो दोनों को मैंने एक साथ रखा है और इस तरह से आप इनको एक नए कवर में डाल दीजिए। कवर में डालने के बाद आप यहाँ से इनकी सिलाइयाँ लगा लीजिए। ये देखिए मैं पहले सेट कर लूँगी इसको। अब यहाँ से आप सिलाइयाँ लगा लीजिए इनको ऊपर से। तो मैं अभी फ़िलहाल इनको पिन अप कर रही हूँ, बाद में मैं इनको सिलाइयाँ लगाऊंगी और इस तरह से आप इसको सेट कर लीजिए। मैंने अभी पिन अप किया है सिर्फ।
यहाँ आप देख सकते हैं जो कितनी पफ़ी बन के ये रेडी हुई है। जो पुरानी पिचकी हुई आपकी पिलो थी वो बिल्कुल नई तरह की बन के रेडी हो गई है और नए कवर के साथ। तो इस तरह आप भी बना के सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक टी-शर्ट। टी-शर्ट के नीचे से जो स्लीव वाला पार्ट होता है वहाँ से मैं एकदम सीधा इसको कट करने वाली हूँ। तो एकदम सीधा कट कर लेंगे और उसमें एक, अब मैंने सिर्फ ऊपर जहाँ से कट किया है ना वहाँ से एक सिलाई लगाई है। तो इस तरह से एक सिलाई लगा लीजिए आप। सिलाई लगाने के बाद अगर आपके पास इस तरह की चेयर है, ऑफिस चेयर या फिर डाइनिंग टेबल की चेयर आपके पास है जिस पर आप नहीं सिलाई करके लगा पा रही हैं कवर, तो आप इस तरह से टी शर्ट से आप एक कट करके और एक ऊपर की तरफ सिलाई करके इनको आप क्विक चेयर कवर बना सकते हैं। कलरफुल बना सकते हैं, जैसे कि अगर 4 सीट है या 6 सीट है तो आप अलग अलग टी शर्ट का यूज़ करके इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा मेरा गोलाई में है, तो मैं इसको बाद में गोल कर लूँगी। आपकी चेयर अगर स्क्वायर में है तो ऐसे रहने दें, नहीं तो ऊपर की साइड में हल्का सा आप यहाँ से गोलाई दे दें बस। और कुछ नहीं करना है इसमें, सिलाई करते समय ये कर सकते हैं। और चूँकि सिर्फ एक सिलाई लगी है तो आप चाहो हाथ से लगा लें या फिर सिलाई मशीन से लगा लें। तो आज के लिए गाइस इतना ही। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कौन सा हैक आपको ज़्यादा पसंद आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।